और इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसको लेकर उन्होंने रूस को धमकाया भी है। कुलेबा ने कहा कि पुतिन यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दें, रूस के लोगों की जान बचाएं। रूस बर्बाद हो चुका है। 113 कंपनी ऐसी है जो रूस छोड़ चुकी है। इसी के साथ यूक्रेन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन से बातचीत कर युद्ध को रोकने की अपील भी की है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, दो बातें सामने आ रही हैं कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि वो पुतिन से बात करें, और इसी बीच यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है। ये बातचीत पहले हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस से या बाद में? देखिए, पहले हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन से सटे हुए, इन सभी के बड़े इंपॉर्टेंट विजिट पर हैं। और इस दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री ने उनसे ये मांग की है कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें दिया जाए रशियन फोर्सेस को काउंटर करने के लिए। इससे बड़ी बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जिसमें विदेश मंत्री ने ये कहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि वो पुतिन से लगातार पुतिन पर बात करके दबाव बनाएं कि वो युद्ध विराम करें और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जो इवैक्यूएशन भारत को करना है, बड़ी संख्या में जो भारतीय अभी भी वहां पर मौजूद है, उनके इवैक्यूएशन में युद्ध विराम किया जाए और उनको सेफ पैसेज दिया जाए। इससे बड़ी बात मैंने नोट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि विदेश मंत्री कुलेबा ने कही है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की एक दिन पहले अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली साथ में साइमल्टेनियसली रशियन फोर्सेज हमला कर रही है यूक्रेन पर, इसलिए वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की जो संधि हुई थी एक दिन पहले, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जिससे उम्मीद बंधी थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं फिर से जेपटाइज हो रहा है। और वो चाहते हैं कि भारत और चीन की लीडरशिप पुतिन पर दबाव बनाए, ताकि पुतिन इस बात के लिए राजी हो कि कम से कम टेम्पररी युद्ध विराम हो और इन सभी भारतीयों और दूसरे देशों के जो नागरिक हैं उनको सेफली वहां से निकाला जा सके। बॉडी लैंग्वेज भी आप देखें अगर यूक्रेन के विदेश मंत्री की, तो काफी काम नजर आ रहे थे, शांति पूर्ण तरीके से बोल रहे थे। उससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन अभी भी कॉन्फिडेंटली रशियन फोर्सेस को टेक ओवर करने के लिए राजी है, और उनकी अपील है कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव बनाए व्लादिमीर पुतिन पर, ताकि किसी तरह से भारतीयों को सेफ एग्जिट वहां से दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से, और उन्होंने इसमें साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करें, युद्ध रोकने के लिए उनसे ये बातचीत करें। और इसके साथ ही दूसरी तरफ वो अमेरिका से मदद की भी मांग लगातार कर रहे हैं। जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी विदेश मंत्री से उन्होंने मांगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।